हेलो बाल मित्रों, कक्षा 5 हिंदी द्वितीय सत्र चैप्टर नंबर 10 सीखो तेनो साहित्य प्रकार कविता तेनो आजे आपणे संपूर्ण स्वाध्याय सोल्यूशन जोईशुं। पहला आपणे अभ्यास जोईए। प्रश्न 1 बोलिए और अपनी कापी में लिखिए। हंसना, भोरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा। प्रश्न 2 कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। अहींया कविता आपेली छे तो ते तमारे सामूहिक गावानी छे। प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? उत्तर, कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है। फूल, भोरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि। बीजू, आपने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए। उत्तर, मैंने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजें इस प्रकार है: नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। प्रश्न 4 किससे क्या सीखे? सोच कर बताइए। पहलू, दीपक से। भोरों से, फूलों से। 4 हवा से, दूध और पानी से, सूरज की किरणों से, लता और पेड़ों से, धुएं से, मछली से, जलधारा से, पृथ्वी से, पतझड़ के पेड़ों से। उत्तर जोशु। पहलू, अंधेरा, अज्ञान दूर करना। बीजू, हमेशा गाते रहना, हमेशा हंसते रहना। 4 कोमल भाव बहाना। 5 मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, धुएं से ऊंचे चढ़ना, मछली से स्वदेश के लिए मरना, जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना, पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना, पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर स्वभाव देकर पढ़िए। जैसे, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने ही और किसने नहीं, तो उसमें आएगा मैंने। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो कल ही दी थी या परसों? परसों नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। आपको ही और किसको नहीं, तो उसमें आएगा आपको। मैंने कल आपको खाली जगह किताब दी थी। यह किताब दी थी और कोई किताब नहीं, तो उसमें आएगा यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह खाली जगह दी थी, तो उसमें आएगा किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब खाली जगह थी, तो दी थी, किताब दी थी। और आप कैसे मना कर सकते हैं? बीजू, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। खाली जगह जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो उसमें आएगा मेरे। मेरे खाली जगह पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो उसमें आएगा जन्मदिन। मेरे जन्मदिन पर खाली जगह ने मुझे उपहार दिया, तो उसमें आएगा दोस्तों। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने खाली जगह उपहार दिया, तो उसमें आएगा मुझे। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे खाली जगह दिया, तो उसमें आएगा उपहार। 3 किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा।
किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। बीजू, किसान ने खाली जगह रस्सी से कसकर बांधा, तो उसमें आएगा बैल को। किसान ने बैले को खाली जगह कसकर बांधा, तो उसमें आएगा रस्सी से। किसान ने बैल को रस्सी से खाली जगह बांधा, तो उसमें आएगा कसकर। 4, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। खाली जगह तितलियां मंडराने लगी, तो उसमें आएगा बगीचे में। खाली जगह तितलियां मंडराने लगी, तो उसमें आएगा बगीचे में। बगीचे में तितलियां खाली जगह लगी, तो उसमें आएगा मंडराने। 5, मैं कल रामपुर गया था। खाली जगह कल रामपुर गया था, तो उसमें आएगा मैं खाली जगह रामपुर गया था, तो मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था, रामपुर ही गया था और किसी गांव नहीं। હવે આપણે તેમનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોઈશું। પ્રશ્ન 1, સહી જોડે મિલાઈએ। અહીંયા અ અને બ આપેલો છે, તો તેમનો ઉત્તર આપણે જોઈશું। फूल, तो उसमें आएगा हंसते रहना। बीजू, जलधारा, तो उसमें आएगा जीवन पथ में आगे बढ़ना। 3, मछली, तो उसमें आएगा स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। 4, पृथ्वी, तो उसमें आएगा सेवा करना। और 5, धुआं, तो उसमें आएगा उन्नति करना। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, दुख में हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। बीजू, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। तीजू, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? उत्तर, कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। 4, अंधेरा कौन हरता है? उत्तर, दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। प्रश्न 3, कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। पहलू, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। उत्तर, फूलों से नित हंसना सीखो। बीजू, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। उत्तर, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीजू, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। उत्तर, धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। 4, हमें सबके हिल मिल कर रहना चाहिए। उत्तर, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। प्रश्न 4, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। पहलू, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। जैसे संज्ञा में जैसे सूरज, फूल, भोरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव और अंधेरा। विशेषण, सच्चा, कोमल और ऊंचा। क्रिया, गाना, चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना और जागना। प्रश्न 5, आपने कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, मोहन सच्चा बालक था। रीटा गीत गाती थी। रीटा गीत गाती है। उत्तर, विशेषण का वाक्य प्रयोग, छोटी हरी घास कोमल होती है। गिरनार ऊंचा पर्वत है। क्रिया का वाक्य प्रयोग, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। सबको प्यार से गले लगाओ। मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। थैंक यू बाल मित्रों।